जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। हमेशा खुश रहना चाहिए क्योंकि परेशान होने से कल की मुश्किल दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। उनके पीछे कभी मत भागना जिन्हें आपकी कदर ही न हो। वो लोग मुंह लगाने के भी काबिल नहीं होते, आप उनसे दिल लगा बैठते हैं। धरती पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कोई समस्या न हो, इसीलिए अपनी समस्या को बहुत बड़ा ना समझें, क्योंकि समस्या आती ही है खत्म होने के लिए। आज समस्या है, कल समाधान भी होगा। चाहे आपकी जिंदगी में कितना भी बड़ा दुख आ जाए, दुख से दुखी मत होना, क्योंकि इसे तो जाना ही है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जब कोई घटना घटित हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ऐसा क्यों हुआ है, पर हम उसके पीछे की अच्छाई को नहीं देख पाते। लेकिन बाद में हमें यह पता लगता है कि हाँ, ये होना जरूरी था, तभी हुआ है। चिंता से कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन हाँ, चिंतन से ऐसी कोई चीज नहीं जिसे जीवन में हासिल न किया जा सके। चिंता और चिंतन में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। चिंता और चिंतन में वही फर्क होता है जो एक रोगी व्यक्ति और एक आत्मविश्वास से भरे स्वस्थ व्यक्ति में होता है। जितना समय हम काम को करने की चिंता में लगाते हैं, उतना ही समय अगर हम उस काम को करने में लगाएं, तो यकीन मानिए व्यक्ति के जीवन में ऐसी कोई चिंता जैसी चीज नहीं रह जाएगी। काम कभी भी अधिक नहीं होता, ये तो चिंता है जो काम को अधिक से अधिक बनाती है और कठिन बना देती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की भांति होती है, जिसे हम जितना हटाएंगे उतना ही वो चिपकती जाएगी। व्यक्ति को कभी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, यह अपने हाथ में नहीं है, इसीलिए ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। चिंता के बारे में और अधिक जानते हैं एक दृष्टांत के द्वारा। सर्दी का मौसम था, शाम हो गई थी। एक महात्मा जी कहीं से घूमते फिरते किसी राजा के शहर में आ निकले। राजा के महल के निकट ही एक भटियारी की भट्टी थी। उसमें से राख निकालकर जमीन पर बिछा ली और आसन लगाकर सो गए। प्रातः होते ही जब राजा ने अपने महल की खिड़की खोली तो उसने देखा कि एक साधु राख के ढेर पर बेसुध सो रहा है। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस साधु के पास न तो बिस्तर है न चादर है, यह फिर भी इतने आराम से सो रहा है, और मैं मखमली गद्दे पर सोता हूँ। संपूर्ण सुख संपत्ति मेरे पास है। नौकर चाकर हर प्रकार से मेरी सेवा करते हैं। प्रजा भी मुझे बहुत प्रेम करती है। इतना ऐश्वर्य और सम्मान होते हुए भी रात को मुझे नींद नहीं आती। सारी रात करवटें बदलता रहता हूँ। ऐसा सोचते सोचते राजा ने नौकर को बुलाकर आज्ञा दी, जल्दी जा, इस सोने वाले साधु को जगाकर मेरे पास लेकर आओ। नौकर साधु के पास पहुंचा, देखता है कि यह वही महात्मा है
जो लोगों को कभी कभी धर्म की शिक्षा दिया करता है। नौकर ने महात्मा के पास जाकर कहा, भगवान, राजा आपको याद फरमा रहे हैं। आप कृपा करके महाराज के पास चलें। वह कुछ बेचैन हो रहे हैं और आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महात्मा जी उठे और नौकर के साथ राजा के पास जा पहुंचे। राजा ने बाबा का उचित सम्मान करके अपने पास बिठाया और कहा, स्वामी जी, मेरे पास तो राजमहलों के इतने ठाट बाट हैं, मुझे मखमली गद्दों पर भी नींद नहीं आती। आप राख पर ही सो रहे हैं, आपकी रात कैसे गुजरी? महात्मा जी ने राजा की तरफ देखा। उनके चेहरे से जाहिर हो रही थी उनकी परेशानी। महात्मा जी ने उत्तर दिया, राजन, मेरी रात कुछ तो तुम्हारे जैसी गुजरी और कुछ तुम्हारे से अच्छी गुजरी। राजा ने पूछा, मुझसे अच्छी कैसे गुजरी? महात्मा जी ने कहा, जब मैं नींद में था तो मुझे यह ज्ञान नहीं था कि मैं राख पर सो रहा हूँ या गद्दों पर सो रहा हूँ। वह समय तो दोनों का एक जैसा ही गुजरा, क्योंकि नींद में हम और तुम दोनों ही सो रहे थे। उस समय तुम भी नहीं जानते थे कि तुम राजमहलों में सो रहे हो या कहीं बाहर सो रहे हो, धरती पर हो या पलंग पर हो। हे राजा, जागृत अवस्था में मैं तुमसे अच्छा रहा, क्योंकि जब तुम जागे तो तुम्हारा मन संसारी झगड़ों में ही गया होगा, और जब मैं जागा तो सबसे पहले मैंने भगवान का सुमरण किया, इसीलिए वह समय मेरा आपसे अच्छा था। तुम्हें हमेशा कोई ना कोई चिंता लगी रहती है और मुझे किसी की कोई चिंता नहीं रहती। तुम्हें अपने शत्रुओं का सदा डर लगा रहता है और मेरा कोई शत्रु ही नहीं है। राजा ने कहा, महात्मा जी, आप सच कहते हैं। मैं तो सचमुच दुखों के जालों में बंधा हुआ हूँ। किसी समय भी सुख का श्वास नहीं आता। आप मुझे सुखी होने का उपाय बताएं। महात्मा जी बोले, राजन, सब ओर से मन हटाकर भगवान में लगाओ। तुम उसी की चिंता करो जिसके चिंतन में सारे गम दूर हो जाते हैं। तुम्हारी चिंता अवश्य दूर होगी। अक्सर हम चिंता में डूबे रहते हैं, तेरी मेरी में लगे रहते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं तो यह अवश्य बोलते हैं कि भगवान मेरी समस्याओं को, मेरी परेशानियों को दूर क्यों नहीं करते। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। सुख है तो दुख भी अवश्य आएगा, और दुख है तो सुख को अवश्य आना ही है। इसीलिए सुख और दुख के चक्कर में ना पड़कर इन सभी चिंताओं को छोड़कर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर में मन लगाना चाहिए। हमारे जीवन का ध्येय परमात्मा की प्राप्ति होना चाहिए, जिससे हम अपने इस जीवन का कल्याण करें और अपने आगे का भी भविष्य सुधारें। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान परमपिता परमेश्वर के पास न हो। इसीलिए हमें सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करना चाहिए और हमें निरंतर आगे की ओर अग्रसर रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।